नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। बिहार के सीमांचल के इलाकों में, जो कि खासकर काफ़ी मुस्लिम बहुल इलाका है, 4-5 ऐसे ज़िले हैं जिस पे अल्पसंख्यकों का काफ़ी दबदबा है, काफ़ी प्रभाव है। वोट बैंक एक तरह से पहले वो आरजेडी के हुआ करते थे, उसके पहले कांग्रेस के हुआ करते थे, और जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी का प्रभाव वहाँ पे बढ़ा है और वहाँ पे दस्तक दी है, ओवैसी की पार्टी ने एक विधानसभा की सीट पे कब्जा किया है। बीजेपी की प्रत्याशी स्वीटी सिंह को कामरुल अहद ने उसके हराया था और उसके बाद 10,000 वोट से हरा दिया था उन्हें। उसके बाद वहाँ पे आरजेडी के लिए काफ़ी ये चिंता की बात हो गई है, चूँकि आरजेडी का जो वोट बैंक है, माई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण जो हुआ करता था आरजेडी का, वो वहाँ से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव ने फैसला किया है कि मकर संक्रांति के बाद यानी 14 जनवरी के बाद सीमांचल के इलाकों का दौरा करेंगे, घर घर जाएंगे, मुस्लिमों के बीच अपनी पैठ बनाएंगे और जिस प्रकार से ओवैसी की पार्टी का प्रभाव वहां बढ़ रहा है उसको वो कम करेंगे। हालांकि आरजेडी का तो कहना है कि उसकी जो मुख्य प्रतिद्वंद्वी है वो एनडीए है, यानी आरजेडी का मुकाबला अगर बिहार में है किसी के साथ तो वो एनडीए के साथ है, ओवैसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जो जानकार बताते हैं कि जब से ओवैसी के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी वहाँ पे एक साथ आई है, मंच साझा किया है दोनों नेताओं ने, और जय भीम के साथ जय मीम का जिस प्रकार से नारा लगा है, तो एक नया समीकरण जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि दलित मुस्लिम समीकरण। इससे निश्चित तौर पे आरजेडी के जो रणनीतिकार हैं उनका चिंतित होना यह स्वाभाविक है, लाजमी है। हालांकि आरजेडी के नेता इसको खुले मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते। वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मुख्य रूप से अगर आरजेडी का प्रतिद्वंद्विता किसी के साथ है तो वो एनडीए ही है। ओवैसी की पार्टी का कोई दमखम वहाँ पे नहीं है या ओवैसी का कोई प्रभाव वहाँ पे नहीं है। लेकिन भीतर खाने आप देखेंगे तो जिस प्रकार से ओवैसी की पार्टी का दबदबा और प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो आने वाला चूँकि अगले साल जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा किसी भी पार्टी के लिए। खासकर इससे मुश्किल स्थिति कांग्रेस तो पहले से ही अलग है, यानी कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो पहले से खिसक गया है। मुस्लिम पहले वोटर्स हुआ करते थे, वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट कर गए। सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो आरजेडी को ही होगा। इसलिए आरजेडी ने इसके लिए पूरी व्यापक रणनीति तैयार की गई है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगभग 2 महीने तक सीमांचल के इलाके में तेजस्वी यादव घर घर जाएंगे, प्रचार करेंगे और ये कोशिश करेंगे बताने की कि सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की कोई अगर हितैषी है तो वो आरजेडी ही है। लालू प्रसाद यादव ही मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी रहे हैं। आरजेडी ने भी फैसला किया है कि सीमांचल के इलाकों में लालू प्रसाद ने जो कार्य किए हैं, खासकर माई समीकरण को देखते हुए मुस्लिमों के लिए, चाहे वो आडवाणी का रथ रोकने की बात हो या तमाम तरह की कवायद हो, वो तमाम जो वीडियोस जो सीडीज़ हैं वो चलाए जाएंगे उस इलाके में। और एक कोशिश होगी आरजेडी की कि मुस्लिमों के बीच में अपनी पैठ बनाई जाए और जो वोट बैंक खिसक रहा है उसको रोका जाए और ये बताने की कोशिश की जाए कि मुस्लिमों की अगर सच्चे अर्थों में कोई हमदर्द है तो वो आरजेडी ही है। अब देखना होगा तेजस्वी यादव का ये जो मुहिम है वो कितना रंग लाती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें